तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा पैदा किया है, ये इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया है कि इंसान के दिल में किसी न किसी की मोहब्बत जरूर होती है। दुनिया में आने के बाद एक बच्चा जब पैदा होता है और जरा सा वो बड़ा होता है तो उसकी मोहब्बत माँ की तरफ, फिर बाप की तरफ, या ये कह लीजिए जिन लोगों से उनके ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं उनकी मोहब्बतें भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के दिलों के अंदर ये मोहब्बत डाल दी है। ये फितरी मोहब्बत है, ये नेचुरल ये मोहब्बत है। हर इंसान के दिल में जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति मिनल अन्आमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी, लोगों की मोहब्बत। बहुत से लोग आपको दुनिया के अंदर ऐसे मिलेंगे जो लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वल बनीना, और अपने बेटों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपके भगवानपुर और लालपुर के अंदर भी ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने बेटों के लिए अपनी किडनी, अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार, अपनी जान देकर के अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तैयार कि मेरा बच्चा बच जाए, मैं चला जाऊं तो चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हुए मिलेंगे। वल बनीन, बेटों से मोहब्बत करते हुए आपने देखा होगा। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो सोने से चांदी से मोहब्बत करते होंगे, दौलत से मोहब्बत करते होंगे। हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। सुबह से लेकर के शाम तक उसके दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ही मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा उसके दिलों के अंदर बैठ गई है कि सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। और कुछ लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत, रात में औरत कुछ बोले, ये काम करना है मेरे लिए, क्रीम और पाउडर लेकर के आना है। सुबह सवेरे उसका शौहर, उसका बॉयफ्रेंड उसको लाकर के वो चीजें अता कर देता है, वो चीजें दे देता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, ये मोहब्बतें जो तुम कर रहे हो इसकी एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है, उस सीमा से तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। बीवी से मोहब्बत करो जरूर, बच्चों से मोहब्बत करो जरूर, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करो जरूर, अपनी बिजनेस और अपने मकान और अपने महल से मोहब्बत करो जरूर, लेकिन इतनी मोहब्बत न करो कि अल्लाह और उसके रसूल से तुम ज्यादा मोहब्बत करने लगो।
अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो तुम अल्लाह के उस भयानक अंजाम का इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता भेज दे। इंतजार करो कि कहीं अल्लाह का अजाब ना उतर जाए। आजकल हम अपनी जबान से भी बहुत कुछ बोल रहे थे, नबी से मोहब्बत रग रग में है, नबी से मोहब्बत रग रग में है, लेकिन नबी से सिर्फ जबान से मोहब्बत कुछ नहीं। सिर्फ जबान से मोहब्बत करने से क्या होगा? दिल से तस्दीक किया करना पड़ेगा। रग रग में है नबी नबी, कहते हो रग रग में है नबी नबी, लेकिन मेरे भाइयों हमारे यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे जो हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो रग रग में है, नबी नबी के दावा करने वाले होंगे, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून और उसके शरीयत के ऊपर जर्रा बराबर भी अमल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसी, अल्लाह के नबी जैसी हस्ती दुनिया में कोई हस्ती आई ही नहीं। नबी जैसा मकाम और मर्तबा वाला इंसान दुनिया के अंदर नहीं आया। नबी जैसी हस्ती कायनात ने कभी देखा ही नहीं। नबी जैसी सीरत वाली और नबी जैसी सूरत वाली कायनात ने कभी देखा ही नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो सबसे ज्यादा तुम अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा तुम मोहब्बत किया करो। अल्लाह से मोहब्बत क्यों? मोहब्बत उसी अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी दी। इस जिंदगी का मालिक अल्लाह। वल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी कहा वही मेरा अल्लाह है, वल्लज़ी खलक़नी, वही अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वही अल्लाह जो मुझे बीमार करता है और मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो मुझे इज्जत और जिल्लत देता है, वही अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो तमाम चीज़ों का मालिक है। उस अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत क्यों न करें, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें दी रखी हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है, बहुत सारी नेमतें हमें और आपको दे रखी है। एक नेमत गिना दूं, एक ही नेमत कोई भी, आप अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। कितनी नेमतें दी है, उन नेमतों का कोई गिन ही नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, अगर जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, जो मैंने तुम्हारे ऊपर फजल करम किया है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें दी हैं, जो तुम्हारे ऊपर मैंने एहसानात किए हैं, अगर तुम उन एहसानात को गिनना चाहो, उन एहसानात को लिखना चाहो, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, और दुनिया के अंदर जितने सारे समंदर के पानी है उसको तुम सियाही बना डालो, और उन तमाम कलमों से और कलम से लिखना शुरू कर दो, अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम्हारे वो कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी वो सियाहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने जो एहसानात किए हैं वो खत्म नहीं होंगे। अब बताइए, अल्लाह ताला ने इतने एहसानात करने के बाद अल्लाह ने मांगा किया, ये सांस जो हम ले रहे हैं अंदर कर रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। अंदर करें और बाहर ही ना निकले तो, अंदर कर लें और बाहर ना निकले तो इंसान खत्म, और बाहर निकल जाए और ये सांस अंदर ही ना जाए तब भी खत्म। हवा कितनी बड़ी नेमत है, एक इंसान उसी वक्त समझ सकता है कि अगर हवा अल्लाह ताला 2 मिनट के लिए रोक दे, बस खत्म, दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। 2 मिनट के लिए रोक दे, ज्यादा नहीं। अल्लाह कहता मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, मैंने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है, ये सारी नेमतें, सारे एहसानात मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। आसमान के ऊपर ये सूरज चमकता हुआ,
ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसकी किरणें और जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, इतनी दूर से तुम्हें रोशनी अता कर रहा है। ये चांद से जो रोशनी तुम्हें धीमी धीमी मिलती है, ये रात मैंने बनाई, ये दिन मैंने बनाया, और ये हवा मैंने बनाई, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ऐ इंसानों, इन तमाम चीजों के बदले मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी सारी दौलत मेरे लिए कुर्बान कर दो, अपनी सारी चीजें मेरे लिए कुर्बान कर दो। सिर्फ मैं तुमसे इतना कहता हूं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम झुको और सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह के सामने तुम अपने सरों को झुकाओ, भक्ति करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदे, सिर्फ मेरे सामने तू मांग, मेरे सामने तू सजदा कर, मुझसे मांग। हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मेरे बंदो, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम लअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अब देखिए, इदम जना नराशन से इस्तिस विषयति। अल्लाह से मोहब्बत, और फिर अल्लाह के बाद नबी अकरम से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं। नबी से मोहब्बत के बगैर कोई भी आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत, तो नबी से मोहब्बत कैसी है भी वही हमको आपको बताना। हम अपने मनमानी तरीके से जैसे चाहे वैसे मोहब्बत कर ले हो जाएगा? आजकल नबी से जितनी मोहब्बत करनी चाहिए उतनी मोहब्बत नहीं करता है। नबी की पसंदीदा चीजें क्या थी, नबी को कौन कौन सी चीजें पसंद थी, और उस नबी से मोहब्बत हम क्यों करें? भाई सवाल ये पैदा होता, नबी से मोहब्बत करें तो क्यों करें? नबी से मोहब्बत करते हैं क्यों करें? बाप से बेटा मोहब्बत करता है क्योंकि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, बेटे के लिए कमाता, दिन रात मेहनत करता है, कर्ज लेकर के अपने बेटे को पढ़ाता है, तकलीफ से वो बाप निकालता है। माँ से मोहब्बत है क्योंकि माँ ने अपने बेटे को 2-2 साल तक दूध पिलाई है, और साथ साथ उनके साथ बहुत सारे एहसानात किए। बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी खाना खिलाती है, बीवी बाकायदा उसके लिए रोटियां बनाती है, उसके लिए मुर्गा मुसल्लम बनाती है, उसके लिए बिरयानी बनाती है, उसके लिए कौरमे बनाती है, उसके लिए हलवे बनाती है, उसके लिए खाने का अलग अलग डिश बनाती है। अब बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी अपने शौहर के लिए अपनी तमाम कुर्बानियों को त्याग देती है, तमाम कुर्बानियों को छोड़ देती है। शौहर को मीठा पसंद, बीवी को खट्टा पसंद, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बीवी खट्टा खत्म कर देती है और मीठा बना लेती है, क्योंकि मेरे शौहर को इस मीठे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, इसी वजह से शौहर अपने बीवी से मोहब्बत कर रहा है, और बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। आपका ये लालपुर भगवानपुर की एक औरत है, एक लड़की है, खातून, एक लेडी है, और उसका शौहर कलकत्ता का रहने वाला है, खड़गपुर का रहने वाला है, किसी और जगह का रहने वाला है, लेकिन वो लड़की अपने शौहर से इस वजह से मोहब्बत करती है क्योंकि उसके शौहर ने अपने उसी बीवी के लिए कलकत्ता में टैक्सी चला रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है अपने बीवी के लिए। वो रात भर और दिन भर मेहनत करता है, कमाता है, उसी के लिए सारी चीजें कर रहा है। इसी वजह से वो औरत, वो लेडी, वो खातून अपने शौहर से मोहब्बत करती है। क्यों मोहब्बत कर रही है? उसके लिए सारी चीजें वो कर रहा है। एक बॉयफ्रेंड को देखिए अपने गर्लफ्रेंड से क्यों मोहब्बत करता है?
क्यों? बॉयफ्रेंड है, मुझे सुबह में उठना, इतने बजे मैसेज कर देना। उतने बजे उस लड़की की मैसेज, कॉल, सब कुछ आ गया। उठिए, आपके टाइम पर मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत। यस, इस मोहब्बत में फिदा। अब उसके लिए भाई ऐलान भी कर देता, हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ करके लाएंगे। और कभी कभी देखना, इस मोहब्बत की इंतहा इतना हो गई। एक जगह मैं मोबाइल पे देख रहा था, किसी ने स्टेटस पे लगाया है अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मोहब्बत की इंतहा देख के गर्लफ्रेंड से। आजकल की नौजवान नस्ल इसी के अंदर तो तबाह बर्बाद है, इसी के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखता है वो नौजवान लड़का जो बहुत बड़ा अपने आप को उसके लिए लव गुरु अपने आप को मानता, सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला लिखता है, हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे। और वो जुमला जो शाहरुख खान ने कभी कहा था, उस जुमले को दोहरा देता, तुझ में रब दिखता। किसी लड़की में रब दिखता है? लिखा हुआ तो उसमें तुझ में रब दिखता। यारा में क्या अजीब हाल है मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत एक लड़की से। मेरे भाइयों, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी से मोहब्बत करो जिसने सारी जिंदगी अपनी इसी उम्मत के लिए गवा डाली, इसी उम्मत के लिए कुर्बान कर डाली। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे दरमियान में एक ऐसा रसूल आया है, एक ऐसा पैगंबर आया है, एक ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल आ चुका है, एक ऐसा ऋषि मुनि आ चुका है जो चोट तुम्हें पहुंचती है, दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात में कभी किसी ने देखा ही नहीं, कभी किसी औरत ने उतना खूबसूरत चेहरा जना ही नहीं, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात के किसी आदमी ने देखा ही नहीं। इतने खूबसूरत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह की कसम, औरत बीवी अपने शौहर की तारीफ बहुत कम करती हुई मिलेंगी। आजकल की तो औरतें ज्यादातर दूसरे के शौहरों की तारीफ करती है, वो फला ऐसे फला, सब कुछ इसका शौहर ला करके दे रहा है, तारीफ किसी और की हो रही है, किसी और की। हजरत आयशा कहती है, ओ दुनिया के लोगों, आई अरब की औरतों सुनो, मेरे महबूब, मेरे सरताज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबसूरती का क्या आलम है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबसूरती को मैं कैसे बयान करूं। हाँ, मैंने सुना है, हजरत आयशा कहती है, मैंने सुना है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर तो अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, अपने हाथों को काट डाला। लक़द ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने अपने हाथ को काट डाला। काश कि अगर मिस्र की औरतें यहाँ जिंदा होती और मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को देख लेती, लक़त्तअन क़ुलूबहुन्ना, तो छुरियां अपने दिलों में चला लेती। इस इतनी खूबसूरत तस्वीर और इतने खूबसूरत चेहरा देख लेने के बाद अपनी गर्दनों पे, अपने दिलों के ऊपर छुरियां चला लेती, बर्दाश्त न कर पाती। इतने खूबसूरत हमारे नबी। शायर इस्लाम हस्सान बिन साबित ने कभी कहा था, वअहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त मा तशा कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। क्या कहा था? हजरत हस्सान बिन साबित ने कहा था, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हसीन और जमील चेहरा कायनात में देखा ही नहीं, और उस नबी जैसा चेहरा और उस नबी जैसी शख्सियत, उस नबी जैसी हस्ती दुनिया के अंदर किसी औरत ने
जना ही नहीं। नबी को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि नबी सोचते गए कि मुझे मेरा कान ऐसा होना चाहिए, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मेरी गर्दन ऐसी होनी चाहिए, मेरा सर ऐसा होना चाहिए, मेरा पैर ऐसा होना चाहिए। यानी नबी सोचते गए और अल्लाह तबारक व तआला आपको बनाता गया। आप इतने ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा खूबसूरत कि सहाबा ने किसी ने कभी आंख भर करके आपको देखने की जुर्रत नहीं की। इतने खूबसूरत। अब अंदाजा लगाइए उस नबी के पास दाढ़ी थी कि नहीं थी। इसका मतलब दाढ़ी में आदमी कितना खूबसूरत लगता है, अंदाजा लगा सकते। गौर करें मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत। और सीरत का क्या कहना, विशरन सुना, उस नबी की खूबसूरती का क्या कहना जो विष्णु यश के बेटे होंगे, विष्णु यश जो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जो सुमति परातुर्वापियम, सुमति के घर, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, उसकी खूबसूरती का क्या कहना। विष्णु यश के जो बेटे होंगे और जिसकी खूबसूरती का आलम यह होगा विशरन सुरत की आंखें चुंधिया जाएंगी, देखने वाले ताज्जुब करेंगे, देखने वाली आंख भर करके देख नहीं पाएंगे। उस नबी की खूबसूरती क्या क्या कहना जो शंबल ग्राम के अंदर आएंगे, शंबल ग्राम से होते हुए जीव जाति विवज्जिता मंगल चारा बहुल पापिता विवज्जिता, जो संबल ग्राम के अंदर आएंगे यानी बलदुल अमीन के अंदर आएंगे, मक्का की सरजमीन और मक्का की धरती के अंदर जो जन्म लेंगे, मक्का की सरजमीन के अंदर आएंगे और जिस जमीन के अंदर आएंगे उस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला अमन वाला शहर बना देगा, उस जमीन को अल्लाह ताला अमन वाला शहर बना देगा। उस जमीन के अंदर आएंगे और वो नेकियों के गुरु होंगे, नेकियों के गुरु होंगे। अल्लाह की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नेकियों के गुरु थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, वो नेकियों के गुरु थे। और नबी की सीरत का क्या कहना, जिसकी सीरत को गैरों ने भी अपनाया है और गैरों ने भी तस्लीम किया है और मानने के ऊपर भी मजबूर हो गया। उस सुमामा बिन उसाल को जरा देखो, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दुश्मन रसूल को लेकर के आया गया, सुमामा बिन उसाल को पकड़ करके लाया गया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया गया और नबी अकरम ने जैसे फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी उनके पास आए और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, बताओ। ऐ सुमामा अब तो तुम पकड़े गए हो, अब तो तुम जकड़े गए हो, आए सुमामा अब तो तुम्हारे पैरों के अंदर भी बेड़ियां डाल दी गई है, आए सुमामा अब तुम्हारे हाथों को भी बांध दिया गया है, तुमने मेरे साहबा को बहुत ज्यादा कत्ल किया है, आए सुमामा तुमने मुझे कत्ल करने की साजिश भी रची थी, लेकिन देखो तुम ही गिरफ्तार हो गए, तुम ही मुजरिम बनकर के मेरे सामने खड़े हो। मा इंदका या सुमामा, आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाएगा। मंजर देखिए जरा, मंजर ऐसे नबी किसी को न मिला है, न ऐसे नबी किसी को मिलने वाला। खुश नसीब हो लोगो, हम और आप खुश नसीब हैं कि हमें और आपको ऐसा नबी मिला। दुश्मन रसूल कहता है डरा रहे हो, आई मोहम्मद इन तक्तुल ज़ालिमीन, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, गर्दन उड़ाना चाहो उड़ा डालो। कितना जरी और कितना बहादुर था। हम और आपको पकड़ लिया, किसी और को पकड़ ले, बांध ले, अब क्या किया जाएगा, तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ रहम कम कर गई, बस आप ही हैं। हाँ, एक आदमी डरपोक के मारे पकड़ लेता, पैर हाथ कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आप ही सब कुछ, भगवान खुदा रब सब आप ही है। लेकिन ये सुमामा बिन उसाल कहता क्या है, इन तक्तुल ज़ादमिन, अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, वइन तुने माला शाकिरिन, ऐ मोहम्मद अगर आप एहसान करना चाहें तो शुक्र गुजार रहूंगा।
यानी आपके एहसानात को मैं भूलने वाला भी नहीं। और आई मोहम्मद वइन कुंत तुरीदुल माल, बुखारी शरीफ की हदीस है, आई वइन कुंत तुरीदुल माल, अगर तुम माल लेना चाहो, दौलत लेना चाहो, अगर दीनार दिरहम लेना चाहो तो आई मोहम्मद बोलो कितना चाहिए, मुझे छोड़ दो, उतने दीनार दिरहम उतनी दौलत हम तुम्हारे कदमों में ला करके दे देंगे। यानी 3 ऑप्शन रखा, कत्ल करना चाहे कत्ल कर दें, माफ करना चाहे माफ कर दें, और पैसा लेकर के छोड़ना चाहे तो छोड़। नबी ने कुछ नहीं, तीनों ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट नहीं किया। आपने पूछा ठीक है सुमामा रहो, अभी तो खाओ पियो एंजॉय करो, वादा हुआ है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी नमाज फजर के बाद आए और आपने यही 3 सवाल 3 क्वेश्चन कर डाला। आज भी वही जवाब दिया सुमामा बिन उसाल ने। अब तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया। अब सुमामा बिन उसाल उस नबी को देख रहे हैं, आने को जाने को, उनकी हरकत को देख रहे हैं, आपकी जबान को देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, आपकी सीरत को देख रहे हैं, आपकी सूरत को देख रहे हैं। लास्ट दिन तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सुमामा बताओ, मा इंदक या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल ने वही जवाब दिया, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, माफ करना चाहो तो माफ कर दो, पैसा लेकर के छोड़ना चाहो तो पैसा बोलो, दौलत बोलो, दिनारो दिरहम बोलो, उतनी दौलत देने को तैयार। आपने कुछ भी तीनों में से कुछ को भी सेलेक्ट न किया, बल्कि आपने डायरेक्ट ये कहा, आई साहबा इनकी जंजीरों को खोल दो, इनको कैद से आजाद कर दो, इनको रिहा कर दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको माफ कर दिया। इतने बड़े दुश्मन। अब देखिए सुमामा बिन उसाल को जब माफ कर दिया गया, सुमामा बिन उसाल वहां से निकला। नबी से मोहब्बत है, जरा देखिए इस मंजर को, जरा देखिए। निकलता अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार होता, मस्जिद नबवी से बाहर निकलता, मदीनतुर रसूल से आगे निकलता है। जैसे मदीनतुर रसूल को छोड़ता है, नबी के शहर को छोड़ता है, कुआं और तालाब उसको नजर आता है। उसी तालाब के अंदर वो नहा लिया उसने, उसी कुएं के अंदर उसने गुस्ल कर लिया, और फिर वापस उसी ऊँटनी के ऊपर बैठता है और फिर पीछे पलटता है, मस्जिद नबवी के अंदर आता है और चीख करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की मैं गवाही दे रहा हूँ। एक दुश्मन रसूल अल्लाह के नबी की सीरत को देख लेने के बाद अपनी जबान से अपनी जबान से कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है। ये सीरत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मोहब्बत, जो नबी से मोहब्बत कर ले तो फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से हो जाती है। अल्लाह कितनी मोहब्बत हो गई इनको। ये आगे लिखते हैं, खुद कहते हैं अपनी जबान से, अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नजर में आपका चेहरा इस्लाम लाने से पहले दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन चेहरा नजर आता था। सबसे बुरा चेहरा कायनात में अगर मुझे दिखता था तो आए अल्लाह के नबी आपका चेहरा नजर आता था। लेकिन अल्लाह के नबी इस्लाम ले आने के बाद आपके चेहरे के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मदीनतुर रसूल, मक्का जिसको मदीना शहर कहा जाता है, नबी का शहर मदीनतुर रसूल जिसको कहा जाता है, यसरब जिसे बोला जाता है, मदीनतुर रसूल जिसको कहा जाता है। आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मेरी नजर में दुनिया में सबसे बदतरीन शहर था, सबसे बुरा शहर था, सबसे बुरा शहर था। लेकिन अल्लाह के नबी आपकी पर ईमान लाने के बाद मुझे मदीना जैसा दूसरा शहर नजर नहीं आता, सिर्फ दिल में मदीना 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 ही बसा है। ऐ नबी, आप पर ईमान लाने के बाद इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई, इस्लाम से बढ़ करके मुझे कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा मजहब नजर नहीं आता।
ये मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मोहब्बत, अल्लाहु अकबर। आपने जंगे उहद का वो मंजर सुना होगा। मेरी बहनों सुनो, तुम भी मोहब्बत करती हो, शौहरों से मोहब्बत करती हो, अपने बच्चों और अपने बेटों और अपने भाइयों से तुम भी मोहब्बत करती हो, लेकिन जरा जंगे उहद के उस मंजर को देखो और उस दीनारिया औरत को देखो, उस दीनारिया खातून को देखो जिसकी 4 बेटा भी, भाई भी, शौहर भी, बाप भी मैदाने जिहाद के अंदर शामिल है। मैदाने जिहाद में जिसका बेटा भी लड़ने के लिए गया है, जिसका भाई भी लड़ने के लिए गया है, जिसका बाप भी लड़ने के लिए गया है, और जिसका भाई, बाप, बेटा और शौहर, ये चारों को चारों मैदान जिहाद में, मोहब्बत रसूल में, मैदान जिहाद में लड़ रहे हैं। अब दीनारिया जैसी औरत मैदान जिहाद में तो गई नहीं है, लेकिन अपने घर में और अपने घर में इस इस्लाम की बका के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बका के लिए वो औरत सजदे में है, दुआ कर रही है। आय अल्लाह, इस्लाम की हिफाजत करना, मेरे नबी की हिफाजत करना, आय अल्लाह इस दीन की हिफाजत करना, मेरी नबी को कोई ठेस ना पहुंचे, मेरे नबी को कोई न मारे, मेरे नबी के ऊपर एक जर्रा बराबर कहीं से कोई चोट न लगे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चीख करके कहता है, ओ दीनारिया, ओ खातून, क्या तुम्हें मालूम है मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जिहाद में तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। औरत ने सर उठाए, उठाने के बाद चीख करके कहती है, क्या मेरे बाप के बारे में न बताओ, फातिमा के बाप के बारे में बताओ, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है। वो आदमी कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कह रहे हैं। कहा, हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं, सिर्फ आपके बाप मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ दूर हो गई। नबी अगर महफूज है, नबी सही सालिम है, तो सारी मुसीबतें नबी के ऊपर फिदा, नबी के ऊपर कुर्बान, नबी महफूज, तो ये मुसीबत मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं। अब वो आदमी फिर चला गया मैदान जिहाद के अंदर। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ता हुआ आया, और दीनारिया कुछ खबर है, मैदान जिहाद के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया। मैदान जिहाद में भाई शहीद हो गया। मेरे भाई के बारे में न बता, मेरे भाई के बारे में न बता, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता जो बेवाओं का सहारा बनकर किया आया है। उस मोहम्मद के बारे में बता जो दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर की आए हैं, उसके बारे में बता। उसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम है। फिर और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, उस नबी, अगर वो नबी महफूज है तो सारी मुसीबतें बर्दाश्त। देख रहे हैं, भाई शहीद हो गया कोई प्रॉब्लम, बाप शहीद, लेकिन नबी महफूज हैं तो कोई टेंशन। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, आई दीनारिया, तो जिस बेटे से मोहब्बत करती थी वो बेटा भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। बेटा भी आई, बताने वाले, खबर देने वाले, मेरे बेटे के बारे में न बता, आमन्ना के बेटे के बारे में बता, सुमति के बेटे के बारे में बता, आमन्ना के लाल के बारे में बता, उनका क्या हाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। बताने वाला, खबर देने वाला खबर देता है और चीख करके कहता है वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम, वो महफूज है। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, नबी महफूज है, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें बर्दाश्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर के बाद
एक और आदमी दौड़ते में आया और चीख करके कहता और दीनार या जरा देखो नीचे तो देखो, मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूँ। कहता कौन सी खबर है? कहा मैदान जिहाद में तेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, तेरा शौहर भी शहीद कर दिया गया, तेरे शौहर को भी शहीद कर दिया गया, तेरा शौहर भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। कहा मेरे शौहर के बारे में ना बता, हजरत आयशा के शौहर के बारे में बता, खतीजा के शौहर के बारे में बता, हफ्सा के शौहर के बारे में बता, उनका क्या हाल है। जवाब आया कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो महफूज है। जवाब में ये औरत कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, मेरे नबी महफूज, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने को मैं तैयार, लेकिन नबी को कोई कांटा भी न चुभे, नबी की तकलीफ मुझे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। हम और आप नबी के ऊपर इन सब चीजों को कुर्बान कर सकते हैं? अरे भाई नबी के ऊपर कुर्बान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ जबान से हम दावा करते हैं कि नबी नबी है। नबी को जो चीजें पसंद थी वो चीजें हमें पसंद नहीं है। नबी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नमाज पसंद किया करते थे। सुनिए, लालपुर के लोगों नबी से मोहब्बत, तो नबी जिन चीजों से मोहब्बत करते थे उन चीजों से हमें भी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो नमाज थी। कभी आपने कहा था कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, ओ लोगों मुझे नमाज सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ऐ लालपुर और भगवानपुर और बंगाल के लोगों जरा ये बताओ आज हमें क्या नमाज पसंद है? जवाब आएगा नहीं मौली साहब हमें फ्री फायर पसंद है। जवाब आएगा नहीं मुझे भोजपुरी गाना पसंद, मुझे फिल्में पसंद, मुझे सीरियल पसंद, मुझे शराब पसंद, मुझे जुआ पसंद, मुझे जिना पसंद, मुझे लड़की बाजी पसंद, मुझे लड़कियों के साथ एंजॉय करना पसंद। नमाज तो बिल्कुल ही नहीं, ये नमाज तो मौलवियों के लिए, ये नमाज तो मदरसा के बच्चों और बच्चियों के लिए, ये नमाज तो बूढ़ों के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए नमाज कुछ भी नहीं है। नबी को नमाज सबसे ज्यादा, नमाज से आप मोहब्बत किया करते थे और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तो जब दुनिया छोड़ रहे हैं उस वक्त भी कह रहे लोगों अस्सला सला सला, नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि कल क़यामत दिन सबसे पहले अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, सबसे पहले कल क़यामत के दिन इसी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप नमाज अगर कभी पढ़ते भी हैं तो हमारा दिलो दिमाग लगा रहता बाजार में। अभी रमजान का महीना आ रहा है, मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने में हमारे हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे। इधर हाफिज साहब का दिलो दिमाग तो सब कुछ कुरान में लगा हुआ है, कौन से सफ़ा पढ़ रहा हूँ, कौन से रुकू में हूँ, कौन सी आयत में पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाया हुआ और याद करके पूरा सुना रहा। और हमारी नमाज दिमाग लगा रहा है आज की दुकान में कितनी बिक्री हुई, कितनी खरीदारी हुई, कितना पैसा आया, किससे लेना है, किससे देना है, ये सही सोच रहा। अल्लाहु अकबर। नमाज हमारी ये हो रही है, हमारी नमाज ऐसे हो रही है। कभी पलट करके पूछ दो कितनी रकात हुई है, हमको क्या मालूम, बता ही नहीं पाए, क्योंकि उसके नमाज ही की तरह नहीं है। नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पढ़ो 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 पढ़ो। योगियोजित सततमात्मानम रहस स्थिता, पूरे शरीर का योग करो, एक्सरसाइज पूरे शरीर का करो, पूरे बदन का करो, पूरे जिस्म करो। योग योजित सततमात्मानम रहस स्थिता, और ये योग जो नमाज यानी नमाज पढ़ो तो पूरे शरीर का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए, पूरे शरीर का, गर्दन का, हाथ का, पैर का, जिस्म का एक्सरसाइज हो रहा है। अब योग योजित सततमात्मानम ये होना चाहिए और जिंदगी भर ये नमाज होनी चाहिए। कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन
10 अधिगंत 6 मंत्र नंबर 10 के अंदर देखिए, योग योजित सततमात्मानम रहस्य स्थित एकाकीय चित्तात्मा निराशीर प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है? आई अर्जुन, तुम पूरे शरीर का योग करो, यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं। नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, कभी भी छोड़ना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फरमाया था, अगर किसी ने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी, मन तरक सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। अब कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, योग योजित सततमात्मानम रहस्य स्थित, हाय अर्जुन तुम नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहना, ये योग करते रहना, पूरे शरीर का योग करते रहना, सततमात्मानम रहस्य स्थित, इसको तुम छोड़ना नहीं, कंटिन्यू उसको करते रहना। आए काकी, जब तुम नमाज में खड़े हो, जब तुम योग के अंदर खड़े हो तो अपने आप को ये अल्लाह के सामने खड़ा कर लो और आए काकी ये कहो, क्या प्रभु अल्लाह भगवान मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। निराशीर परगिया, और जब तुम नमाज के अंदर खड़े हो तो नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा ध्यान उसी नमाज के ऊपर लगा रहे। हाँ, निराशीर परगिया, जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज इस तरीके से पढ़ो कि पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी में लगा रहे। घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा ध्यान तुम्हें नमाज के ऊपर लगानी होगी। ये है हिंदू धर्म में। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज के बारे में कभी फरमाया था, अल इहसान ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। है लोगों, एहसान ये है नमाज, ये है इबादत, ये है जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज पढ़ो तो पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी नमाज के अंदर होना चाहिए। उस नमाज को छोड़ करके न घर के अंदर, न मकान के अंदर, न बिजनेस के अंदर, तेरा ध्यान सिर्फ नमाज ही के ऊपर होना चाहिए। अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। या छत्तातिमा निराशीर परगिया, सबको नाराज कर लो लेकिन अल्लाह को नाराज न करो। परगिया वही सब कुछ देने वाला है, इसी वजह से उसे अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत इतने अच्छे तरीके से किया करो। आगे देखिए, पंचम समय कर्तव्य, सिर्फ जुमे की नमाज मत पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, ये 5 टाइम 5 वक्त करना, 5 टाइम। और यही 5 टाइम इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, यही 5 टाइम हदीसों के अंदर भी मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ हजरत मुआज़ इब्न जबल को जब गवर्नर बना करके भेजने लगे, हजरत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के रसूल जब गवर्नर बना करके भेज रहे हैं तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हजरत मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज़ इब्न जबल, जब तुम यमन की तरफ पहुंचना, यमन के लोगों के पास पहुंचना तो अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह क़द इफ़्तरज़ा 5 सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। कुल 5 सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, एक दिन में 5 वक्त तुम्हें ये नमाज अदा करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हजरत मुआज़ इब्न जबल से, कि जब तुम यमन पहुंचना तो लोगों को बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। और यही बात कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त ये काम करना, 5 टाइम ये काम करना।
ये तो नबी के एहसानात है कि 5 ही टाइम करना पड़ रहा है, उसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जुमे की नमाज पढ़ ले रहे हैं, वरना वो भी जुमे के दिन आते हैं तो उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब खतीब साहब अपना खुतबा खत्म करने वाला होता तब पहुंचते हैं और अपने आप को कहते हैं हम नबी से मोहब्बत। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? आप ही बताओ, ये कैसी मोहब्बत है? नबी ने इस उम्मत के लिए इतना करम किया, इतना रहम किया, और नबी ने इस उम्मत के लिए इतनी ज्यादा मार खाई, और इस नबी ने इसी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से 50 वक्त से 5 वक्त करवा दिया। ये मोहब्बत नहीं थी उम्मत से तो क्या थी? अल्लाह के नबी सजदे के अंदर जाया करते थे और यही कहा करते थे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को एक बार हलाक मत करना। पहले की उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ही बार में हलाक कर दिया, कभी एक मरतबा धंसा दिया, कहीं एक मरतबा कोई बीमारी आई तो सब के सब खत्म हो गए। अल्लाह के नबी ने दुआ इसी उम्मत के लिए की है, अल्लाह इस उम्मत को एक बार फना न करना, एक बार खत्म न करना। आए अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम करना, रहम करना। अल्लाह ने अपने महबूब की बात को सुन लिया। मेरे भाइयों जरा देखो, एक बार ये उम्मत खत्म नहीं हो रही है। कोरोना जैसी वबा आई लेकिन सब लोग नहीं मरे, कुछ लोग मरे लेकिन सब लोग नहीं मरे। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं लेकिन सब नहीं मर रहे। मेरे नबी की दुआ का असर है, और मेरी नबी ने जो दुआ की थी उसी दुआ का लाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और एक बार पूरी उम्मत को अल्लाह ताला खत्म नहीं कर रहा है। और उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जो मरने के बाद कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, और उस वक्त लोग जब परेशानी के आलम में होंगे, और उस वक्त जब परेशानी के आलम में होंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी यही दुआ करेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी कल कयामत के दिन भी दुआएं मगफिरत करेंगे, बख्शिश की दुआएं करेंगे। उस नबी से क्यों ना मोहब्बत करें? और अल्लाह ताला उस नबी की इस दुआ को एक्सेप्ट भी करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, और कहेगा आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जो मोहब्बत किया करते थे, आप जो शरीयत लेकर के गए थे, उस शरीयत के ऊपर जो लोग चलते थे, आई मोहम्मद सल्तोता इस्फा तो शफ़ा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मांगिए आपको दिया जाएगा, सवाल कीजिए आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश आज रद्द ना होगी, रिजेक्ट ना होगी, बल्कि आज आपकी सिफारत एक्सेप्ट की जाएगी, कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। मेरे भाइयों जिसको जहन्नम की भी परवाना, और जो गुनहगार भी लोग होंगे लेकिन नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह का हक देने वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नबी की सिफारिश से जन्नत में पहुंचा देगा। ये नबी से मोहब्बत का नतीजा है। मेरे भाइयों उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें? और नबी से मोहब्बत करने का मतलब नबी को जो चीजें पसंद थी हमें पसंद आनी चाहिए। नमाज से इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को, इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैदान जिहाद हो तब भी नमाज मत छोड़ो। कभी आपने नमाज फजर की बात लोगों को बताया था? अल्लाह के नबी का ये रोजाना का मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे, और मेरे सहाबा क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं? कोई कहता था अल्लाह के रसूल मैंने ये ख्वाब देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताते थे। और अगर कोई नहीं बताता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ख्वाब देखे रहते तो आप ही खुद अपना ख्वाब बता देते। नबी अकरम ने एक मरतबा पूछा बताओ क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं? लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आज हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। नबी अकरम कहते लोगों मैंने ख्वाब देखा है, और मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे 2 फरिश्ते लेकर के गए, 2 फरिश्तों ने मुझे अपने, मैं सोया हुआ था, मुझे उठा करके लेकर के गए, और ऐसी जगह लेकर के गए कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी के हाथ में बड़ा सा पत्थर है। क्या देखता हूँ कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरे आदमी के हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, और ऐसा लेटा हुआ आदमी के सर के ऊपर बड़े, वो खड़ा जो आदमी है उसके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर से मारता है, और जब मारता है तो उसका सर चकनाचूर हो जाता है और पत्थर दूर तक चला जाता है। ये आदमी जब पत्थर को लाने के लिए जाता है
तब तक ये सर फिर से ठीक हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर से ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत उस फरिश्ते से पूछा है, फरिश्ते बताओ ये क्या हो रहा है और इसको ये सजा क्यों मिल रही है? फरिश्ते ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लेटा हुआ आदमी है ये वो आदमी है जो आजान सुनकर के घरों में बैठा रहता था, जो आजान सुनकर के बिस्तरों में लेटा रहता था, जो आजान सुनकर के मस्जिदों में नहीं जाता था, बाजारों में घूमता था, लड़कों के साथ बैठ करके गेमबाजी करता था, लड़कों के साथ बैठ करके एंजॉय करता था, पार्कों में लड़कियों को लेकर के एंजॉय करता था। ये वो आदमी है जो नमाज को लेकर के नमाज की हालत में सोता रहता था, नमाज की हालत में सुस्ती करता था। वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, नमाज की हालत में ये सोता रहता था, नमाज को जर्रा बराबर इसने कोई अहमियत न दी, इसी वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है। सुन रहे हैं मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई बाबा और कोई पीर और कोई वली दूसरे नहीं है। ये सबसे दुनिया की के अंदर सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकलने वाली जो उम्मते मोहम्मदिया और रसूल को अपनाने वाले और रसूल से मोहब्बत करने वाले, जरा सोचो, हम नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नमाज ही नहीं। मोहब्बत करने वाले ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के रसूल से। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा हंजला बिन नबी आमिर का, हंजला बिन अबू आमिर का नाम सुना होगा, हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत हंजला ने शादी की, निकाह किया, अपने बीवी को लाया, अपने बिस्तर पे सुलाया, पहली रात है। सुनो भगवानपुर लालपुर के लोगों और यहाँ के मेरे भाइयों और यहाँ की मेरी बहनों, सुनो जरा गौर से सुनो, रसूल से मोहब्बत, आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल अपनी जबान से कहते हो तो जरा इस मंजर को भी देख लो और हम भी ऐसी मोहब्बत करें तब जन्नत मिलेगी। क्योंकि मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करेगा और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जरा इस हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देखो। पहली रात है, शादी करके लाए हुए, पहली रात है, शादी करके लाए हैं, अपने बीवी के साथ सोए हुए शबे ज़फ़ाफ मना रहे। पहली रात है, एक कासिद, एक पैगाम देने वाला, एक मैसेज देने वाला मदीना के गलियों में चीखता है, ओ लोगों मैदान जिहाद में तुम्हें जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, निकलो और मैदान जिहाद की तरफ निकलो। हाँ, ये हंजला ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी हट जा, आई मेरी बीवी हट जा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज आ गई तो नबी के सामने तुम कुछ भी नहीं। अपनी बीवी को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, कपड़ा पहना और यहाँ तक कि गुस्ल भी नहीं किया, उसी हाल में नबी की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर जाकर के कूद पड़ा। बीवी तक को भी छोड़ दिया और पहली रात आदमी छोड़ दे। अरे उस दिन तो मोबाइल सब कुछ बंद, सारी चीजें, कोई टेंशन, कोई डिस्टर्ब न करे। और क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात। हाँ, उस दिन कहते फजर की नमाज पढ़ लेना। आज मौलवी साहब अब तो हम शादी कर ले, नमाज थोड़ी नमाज ही नहीं पढ़नी है ना। नौजवानों को लगता है कि हमारे लिए नमाज ही नहीं है। शादी के बाद लगता सबसे बड़ा इसने काम कर लिया, अब ये तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। इसको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको रोजा रखने की क्या जरूरत है, इसको नबी की इताअत करने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों जरा हजरत हंजला को देखो, मैदान जिहाद में जाता है और जिहाद करते करते, लड़ते लड़ते और तलवार चलाते हुए, नेजा बरसाते हुए, तलवार को रोकते हुए, ढाल रोकते हुए, तलवार की वार को रोकते हुए मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया जाता है। मैदान जिहाद में हजरत हंजला की लाश पड़ी हुई है,
बीवी को ये आवाज पहुंची, ओ हंजला की बीवी, तेरा शौहर मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। बीवी ने पर्दा लिया, हिजाब ओढ़नी ओढ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा शौहर इंतकाल, मेरा शौहर शहीद कर दिया गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक मसला में कहने आई हूँ और ये मैं बताने आई हूँ कि मेरा शौहर यहाँ मैदान जिहाद में तो आया जरूर था, लेकिन अल्लाह के रसूल उसने गुस्ल नहीं किया था। पहली रात थी, वो मुझसे मुलाकात करके आया हुआ था। अल्लाह के रसूल, जो शहीद कर दिया जाता है उसको तो गुस्ल भी नहीं किए दिया जाता है। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। आप नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया, आई औरत, तुम्हारे शौहर को हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर को फरिश्ते ने गुस्ल दे दिया है और आज से इसका नाम गसीलुल मलाइका पड़ गया, यानी फरिश्तों ने इस हंजला को गुस्ल दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा देखो, रसूल से मोहब्बत करने वाला रसूल की आवाज के ऊपर कैसे लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर कूदता है। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? जबान से कहना बहुत आसान है मेरे भाइयों, करना बहुत मुश्किल।